विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा कल पारित हुई है वो उतना भी बुरा नहीं है जिसे सिरे से खारिज किया जा सके। हाँ, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन की क्या आवश्यकता है? तो जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं उनको जिस तरह आपको 2006 से पहले जो शिक्षा मित्र थे, जब नियोजन नियमावली 2006 में तैयार हुई तो शिक्षा मित्रों का समायोजन नियोजित शिक्षक के पद पर एक मुश्त किया गया। उसी तरह आपको जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनको इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर जो शिक्षकों का नया संवर्ग सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है तो उस संवर्ग में इसको समायोजित करना चाहिए। अथवा जो भी अभी नियोजित शिक्षक हैं तो उनके लिए विभागीय परीक्षा लेकर, ठीक है, फिर उसको जो है नियमित वाली जो संवर्ग नया तैयार होगी उसमें डालने का प्रावधान करना चाहिए। फ्रेशर जो भी अभ्यर्थी हैं, जो नई बहाली होने वाली है, जो नए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी तो उसमें इन शिक्षकों को शामिल नहीं करना चाहिए। इनसे पूर्व नियोजित शिक्षकों का भी कल्याण होगा और जो नए अभ्यर्थी हैं उनका भी क्या होगा, कल्याण होगा। और बिहार में शिक्षक भी आपको विद्यालयों को मिल पाएंगे। नहीं तो अभी जो व्यवस्था है वो यही हो जाएगी कि इस कोठी का धान निकाल करके उस कोठी में डाल दीजिए। और दूसरा जो संशोधन करने की ज़रूरत हमें महसूस हो रही है वो ये है कि जो आपको STET 2019 वाली परीक्षा पास किए हैं और उसमें वह इन मेरिट में है, मेरिट के अंदर है, ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को बिना अब किसी परीक्षा के शिक्षक के पद पर बहाल करना चाहिए सरकार को, ठीक है। ये दो संशोधन होना चाहिए। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह नियमावली बहुत ही बेहतर है, ठीक है। यदि वह तैयारी करके सीटेट पास किए होंगे तब उनके लिए यह नियमावली जो है वह बहुत ही बेहतर है। कहिएगा क्यों? देखिए, शिक्षक नियोजन की जो धरातलीय स्थिति है, इनका स्वयं के नियोजन में यानी जो 5वें चरण में हम लोगों का नियोजन हुआ था उसमें, चौथे चरण वाले में, और अभी जो 6ठे चरण हाल ही में संपन्न हुई है तो उसमें मैंने जो देखा है, जो समझा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि नई जो ये प्रक्रिया है ये नए अभ्यर्थियों के लिए बेहतर रहेगी। खास करके जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल के, OBC के, EWS के या EBC के, उनके लिए तो यह नियमावली जो है बहुत ही बेहतर है। क्यों है? क्योंकि यदि नियोजन इकाईवार रोस्टर का निर्माण होता है तो फिर इन कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीटों की संख्या नहीं के बराबर होगी 7वें चरण में, ठीक है। तो लेकिन यदि अभी जो ये सेंट्रलाइज बहाली की बात की जा रही है, यदि 80,000 पदों पर नए सिरे से आरक्षण रोस्टर का निर्माण होता है तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों को पर्याप्त सीटें जो है प्राप्त होगी। साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम सीट फुलफिल हो जाएंगे, अधिकतम जो है सीट वह भरे जा सकेंगे यदि जो प्रक्रिया इसमें बताई गई है उसके आधार पर बहाली होती है तो। और दूसरी बात क्या है आपको, तो ये जो परीक्षा को लेकर के एक भय का माहौल अभ्यर्थियों के बीच है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस चीज़ को भी क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, ये परीक्षा उतनी भयावह नहीं होगी
जितना अभी आपको मन में लग रहा है। क्यों नहीं होगी भयावह? क्योंकि इसमें आपको सीमित संख्या में जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वही क्या करेंगे, भाग लेंगे। बिहार के बाहर के अभ्यर्थी इसमें आपको नहीं आएंगे, ठीक है। बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे वही अब इसमें जो है भाग लेंगे, ऐसा नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो बिहार के ही अभ्यर्थियों के बीच आपका क्या होना है, कंपटीशन होना है। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा, तो ये मत सोचिए कि बीपीएससी में जैसे प्रशासनिक सेवा के लिए क्वेश्चन पूछे जाते उस लेवल का क्वेश्चन होगा, बल्कि उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो मीडियम होगी। जो सीटेट आपने तैयारी की है बस उससे थोड़ा सा हेवी जो है क्वेश्चन होगा। हेवी तो नहीं कह सकते, इसका कुछ अलग टाइप का, उसका कुछ अलग टाइप का, लेकिन 60% सिलेबस इसका और उसका देखिएगा वो मैच करेंगे। अतः जो भी अभ्यर्थी अभी सीटेट उत्तीर्ण हैं उनके लिए ये परीक्षा पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हमको तो लगता है कि इस प्रक्रिया से यदि बहाली होगी तो नए अभ्यर्थी के नौकरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, उनको समझना चाहिए। बस अभी इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।